अनुपमा में फाइनली काव्या ने अपना असली चेहरा बाक और घर वालों को दिखा ही दिया है। भाई काव्या का एक ही सपना था, इस घर पर उसका खुद का राज हो, जिसकी शुरुआत उसने कर दी है बा के नाम का हिस्सा और डोली के नाम का हिस्सा अपने नाम करवाकर और उड़ा दिए हैं सबके होश। यहाँ पर गुड न्यूज सुनाते नजर आती है काव्या घर वालों को, और घर वाले यानी कि बा और वनराज सभी के होश उड़ जाते हैं कि अगर काव्या मिठाई खिला रही तो किस बात की खिला रही है। जिसके बाद ने काव्या अपनी खुशखबरी सुनाती है घर वालों को कि अब वो इस घर की डील कर चुकी है। जिसके बाद ने यहाँ पर वनराज के होश उड़ जाते हैं कि ये कौन सी डील हो गई और ये घर तुम्हारे नाम कब से हो गया। तभी वहां पर पेपर दिखाते नजर आएगा और देखने को मिलेगा कि ये डील जिसके साथ हुई वो अनुज का दोस्त निकलता है और काव्या के सपनों पर जल्दी पानी भी फिर जाएगा। लेकिन काव्या तो इतनी ज्यादा और एक्साइटेड हो जाती है हर बारी कि उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो इस बार घर में मिठाइयां बांटने की कोशिश करेगी और बा के होश उड़ जाते हैं और वो कहेगी तू असली नागिन तो तू है जिसने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। ना तो तू वनराज की जिंदगी में आती, ना ही मेरा परिवार आज टूटता। और बा को अब पछतावा होने वाला है कि उसने काव्या को अपनी बहू मान लिया है और अब वो फिर से अपनी गलतियों का एहसास करते हैं नजर आएंगे। और बापूजी कहेंगे कि क्यों, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें एक दिन इतना पछतावा होगा जिसकी कोई भी सीमा नहीं होने वाली है। अब अपने आप को कोसने से क्या मतलब है। तो वहीं पर काव्या ने अब से 50% से भी ज्यादा घर कब्जे में ले लिया है और उसकी मालकिन काव्या बन चुकी है। और इसके बाद ने वनराज के होश उड़ जाते हैं और वनराज को समझ नहीं आता है और वनराज बुरी तरह से उस पर भड़कते जरूर नजर आएगा। लेकिन कागजी कार्रवाई तो सिर्फ अब काव्या के हाथ में ही है। लेकिन ये तगड़ा झटका अनुपमा तब देती है जब अनुपमा तक अनुज ये खबर पहुंचाता है कि इस घर की जल्दी ही डील करने वाली है काव्या। और अनुपमा के होश उड़ जाते हैं और अनुपमा ही अब ये घर फिर से बापूजी और बा के नाम करवा देगी। जी हाँ दोस्तों, डील इस तरह से होने वाली है कि काव्या से पूरी प्रॉपर्टी निकल जाएगी हाथ से और अनुपमा बड़ी चालाकी से इस घर को फिर से बा और बापूजी के हाथों में दे देगी, जिससे कि काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस बार अब बा को समझ आएगा कि अनुपमा चाहे कुछ भी हो, कि उन लोगों ने कितना भी गलत किया हो, लेकिन अनुपमा ने हमेशा ही उस परिवार को बांधे रखने की और साथ में रखने की कोशिश की है। जिसके बाद ने बा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएगी और कहीं ना कहीं यही चाहेगी कि अनुपमा फिर से वनराज से शादी कर ले। लेकिन अब अनुपमा फिर से मुड़कर नहीं देखने वाली है, ये तो हमें सबको ही पता है कि अब तो उसकी शादी अनुज से ही होगी और कोई और नहीं। बापूजी इस फैसले को स्वीकार करेंगे और जल्दी अनुपमा को मनाते नजर आएंगे।